आरबीआई ने सभी कर्जदारों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। यदि आप किसी भी बैंक से लोन लिए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। 6 प्रकार के लोन वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 6 प्रकार का लोन कौन कौन है, किनको ये राहत मिल सकती है, कब से लागू होगी, आपको पूरी वीडियो देखनी है। मैं विस्तार से बताऊंगा ये राहत जो आरबीआई ने नई नियम जो लेकर के आ रही है, इससे किसको किसको फायदा होगा। यदि आप होम लोन लिए हैं, कार लोन लिए हैं, बिजनेस लोन लिए हैं, एजुकेशन लोन लिए हैं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिए हैं, पर्सनल लोन लिए हैं, ये 6 प्रकार का यदि आपका लोन है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरबीआई ये नियम लेके आ रही है। अब ये नियम क्या है, आपको राहत कैसे मिलेगी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आरबीआई का क्या है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले लोन जिसका भी है, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लोटिंग इंटरेस्ट जिनका भी है, मतलब जिनका भी लोन का ईएमआई बैंक के आरबीआई के नियम के अकॉर्डिंग घटते बढ़ता रहता है। ईएमआई अगर आपका कभी बढ़ गया, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग कभी आपका ईएमआई घट गया, तो ये सब फ्लोटिंग इंटरेस्ट में ही आता है। अब इसमें आपको फायदा क्या होगा, इसको आप समझिए। पहले क्या होता था, मान लीजिए कि आप कोई होम लोन लिए हैं 20 लाख का, और होम लोन 20 लाख का लिए, आपका ईएमआई 15,000 रुपया महीना बना दिया गया है। अब 15,000 रुपया पर महीना आप जमा कर रहे हैं, और अचानक मान लिया जाए आपका वो लोन 30 साल का था, और आपके पास अचानक कहीं से किसी माध्यम से आपके पास पैसा आ गया, और आप सोच रहे हैं वो जो 30 साल का आपका जो ईएमआई जाना था 30 साल तक, आप सोच रहे हैं उस ईएमआई को हम कम कर दें, मतलब 30 साल के बजाय हम जो मेरे पास पैसा आ गया उसको हम 5 साल 10 साल में खत्म कर दें। तो पहले क्या होता था कि यदि आप ईएमआई आपका जितने दिन का है, यदि 30 साल का ईएमआई है तो आपको 30 साल तक ही जमा करना पड़ता, नहीं तो आपको पेनल्टी लगती थी। पहले ये आरबीआई का नियम था। लेकिन ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले के लिए खुशखबरी क्या है, 1 जनवरी 2026 से यदि ये 6 प्रकार का आप लोन लिए हैं तो आपके पास अगर कहीं से पैसा आ गया है, होम लोन है, यदि आपको जमा करना है कि आप 30 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप जब चाहे आप जमा कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। इसे समझिए कि मान लिया जाए आप कोई होम लोन लिए हैं, कार लोन है, बिजनेस लोन है, मान लिया जाए 20 लाख का है, तो यदि उस पर एक्स्ट्रा चार्ज 2% भी लगाता है तो 20 लाख का 2% 40,000 हो गया। तो मान लिया जाए आपके पास अगर पैसा आ गया है, आप टोटल जाके जमा करना चाहते हैं 20 लाख रुपया, तो 40,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। 2 दिन पहले गुजरात के एक व्यक्ति से मैंने मिला, काफी उम्रदराज थे, लगभग 60-65 साल के व्यक्ति थे वो। उनका कहना था कि लॉकडाउन में मेरी स्थिति मिला जुला के ठीक थी, वैसे खराब हो गया था। उसके बाद जब हम गए बैंक में जमा करने के लिए, तो मेरा जो बैंक था उस बैंक को आईसीआईसी बैंक में मर्ज कर दिया गया। जब हम उसमें गए जमा करने के लिए कि मेरा पैसा एक बार आप ले लीजिए, 7 लाख कुछ रुपया निकल रहा था होम लोन का, बैंक वालों ने लेने से मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे आपको ईएमआई के तौर पे ही जब तक आपका बनाया गया है बैंक के सिस्टम के अकॉर्डिंग, तब तक आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन अब आरबीआई ने बहुत बड़ी राहत दी है कि यदि आपके पास पैसा आ जाता है, आप व्यवस्था कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो लोन चल रहा है, आपका जो ईएमआई चल रहा है, उसको आप चाहते हैं कि बिल्कुल खत्म किया जाए, उतने दिन तक आप ले जाना नहीं चाहते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक बार जाकर के जमा कर सकते हैं और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पहले एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। ये किसके किसके लिए मैंने बता दिया, फिर मैं बता देता हूं। होम लोन वाले के लिए है। यदि आप होम लोन लिए, आपका घर का लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप लिए हैं, ये 6 प्रकार के लोन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले लोग परेशान हो जाते थे, जमा नहीं कर पाते थे, लेकिन ये नियम अभी लागू नहीं होगा। ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन ये सारे नियम आपको पता होनी चाहिए। पता कैसे होगा, जब भी कोई भी नियम बनता है या आरबीआई का रूल बनाती है आरबीआई, तो उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप तक जानकारी देते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और जो भी खबर आएगी, जो भी जानकारी आएगी, आप किसी भी प्रकार के लोन से परेशान है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, एनबीएफसी कंपनी का लोन है, कहीं से भी लोन आप लिए हैं, आप परेशान हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास नंबर है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, नहीं है तो मैं नंबर दे दूंगा आपको। आप व्हाट्सएप कीजिए कि आपके साथ क्या समस्या आ रही है, आप नहीं भर पा रहे हैं, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण क्या दिक्कत आ रही है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे, जो भी समस्या है आप पूरी समस्या बताइए, हम उस पर आपको गाइड करेंगे।
मेरा काम है आपको बताना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आपको बताएंगे सही रास्ता क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं रिकवरी एजेंट को लेकर के कि रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं। मैंने उस पर कई वीडियो बनाई है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप बताइए, आप पर्सनली मुझसे बात कीजिए। जैसे ये नियम मुझे पता चला, मैंने आप सभी को शेयर किया कि आप घबराइए मत। अगर पैसा का व्यवस्था हो जा रहा है तो आप जाके जमा कर सकते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले को, जिनका ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता क्या है, जिसका ईएमआई समय के साथ आरबीआई के नियम में अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, जिसका फिक्स ब्याज दर नहीं है, उसके लिए ये खुशखबरी है। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा इस पे एक विस्तार वीडियो बना करके आपको गाइड किया जाए। फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपके ऊपर लोन हो गया तो कोई भी गलत कदम मत उठाइए। बहुत सारे लोग, देश के अलग अलग राज्यों से खबर आती है कि लोग लोन की वजह से कुछ हजार कुछ लाख की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी गलत कदम मत उठाइए और बहुत जल्द आप लोगों का कर्जा माफ होगा। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम प्रयास कर रही है एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।